जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जो आपकी एएससी की भर्ती है उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके एएससी सेंटर बेंगलोर में टोटल आपके 458 पदों पर भर्ती है, उसको लेकर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी है, ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो अब पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि जो आपके एएससी सेंटर के भर्ती का आपका एडमिट कार्ड आया है, तो आपको एग्ज़ाम देने, यानी कि जो आपकी पहली प्रोसेस है स्किल टेस्ट की, फिजिकल की, रिटन एग्ज़ाम की, वो आपको देने जाना चाहिए या फिर नहीं, कितना आपका कंपटीशन किस पोस्ट का रहने वाला है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आप लोग मिस कर देंगे। और हर एक पोस्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन किस आधार पर होने वाला है, जितने भी आपकी बातें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी यहाँ पर अपनी राय बनाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल ध्यान से अच्छे समझ में आ सकें। तो यहाँ पर देखिए, एएससी सेंटर में आपका जिस भी पोस्ट का एग्ज़ाम है, जैसे कि मैं कुछ पोस्ट के डेट आपको बताना चाहूँ जो आपके ज़्यादा पॉपुलर आपकी पोस्ट हैं, जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, आपके एडमिट कार्ड ज़्यादा आउट किए गए हैं। उनमें एक आपकी पोस्ट है कुक की, जिसका एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर 2022 को होगा। इसके बाद है आपके एएससी सेंटर साउथ की सबसे बड़ी पोस्ट है, और जिस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबसे ज़्यादा अप्लाई किए गए हैं, जिस भर्ती के एडमिट कार्ड आपके सबसे ज़्यादा आउट किए गए हैं, वो है आपके एमटीएस चौकीदार की पोस्ट, जिसका एग्ज़ाम आपका 7 सितंबर 2022 को। इसके अलावा एक और डेट को है 5 सितंबर 2022 को। तो 2 डेट में आपका एग्ज़ाम है, और अगर 2 डेट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इस बात से आप सीधा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट के यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आउट किए गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आपका इस भर्ती में रहने वाला है। लेकिन कंपटीशन कितना रहेगा, कौन इसमें फाइट करने वाला है, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट देकर उसका रीज़न बताकर आपको बताने वाला हूं। और देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको बार बार जो अलग अलग वीडियो हैं उनको देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपका टाइम होगा वो आप अपनी तैयारी में लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जो आपके एक और पोस्ट का एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट है, वो है आपके फायरमैन की। इसका एग्ज़ाम देखिए 5 सितंबर 2022 को होने वाला है। इसके बाद देखिएगा, जो आपके एएससी सेंटर साउथ की या फिर नॉर्थ की सबसे बड़ी आपकी पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी हैं, वो है आपकी सीएमडी यानी कि सिविल मोटर ड्राइवर। इसका एग्ज़ाम एक ही डेट को होने वाला है, 23 अगस्त 2022 को। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी पॉपुलर पोस्ट हैं। इसके अलावा भी आपकी सभी पोस्ट हैं, जैसे कि एमटीएस मैसनर की पोस्ट है, कैंप गार्ड की पोस्ट है, यहाँ पर आपके सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, जिनके एडमिट कार्ड आपके पहले आउट हो चुके हैं। और हर एक पोस्ट के जो अपडेट है वो आपको हम टाइम पर देते रहे हैं। अब मैं बात करूंगा आपके कंपटीशन के लेवल की, कि कितना आपका किस पोस्ट में किस कैटेगरी का कंपटीशन है, आपको जाना चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, सभी बातों को बताने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि चाहे आप किस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम हो एएससी सेंटर साउथ या फिर नॉर्थ में, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो आपका होगा रिटन एग्ज़ाम के बेस पर। मेरे कहने का मतलब है कि इस भर्ती में जो आपका ट्रेड टेस्ट है किसी भी पोस्ट का, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्किल टेस्ट है, या फिर आपकी फिजिकल है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सब आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि ये आपको पास तो करने ज़रूरी हैं, लेकिन
इनके अलावा जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसका बेस आपका रहने वाला है ये आपका रिटन एग्ज़ाम। जो टोटल आपका 150 नंबर 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। यानी कि फिजिकल को, ट्रेड टेस्ट को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पास किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर इन सभी स्टेज को आप लोग पास कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा इससे रिटन एग्जाम के बेस पर होने वाला है। तो देखिए जो आपका एग्जाम का पैटर्न है इसमें रीजनिंग के 25, मैथ के 25, जीके के 50 और इंग्लिश के 50, यानी कि टोटल 4 सेक्शन से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा और टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लेकिन इसमें यह बात आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके 1/4 यानी कि 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। तो एग्जाम में तुक्का आपको नहीं लगाना है, चाहे आपको 150 में से मात्र 50 ही क्वेश्चन क्यों ना आते हो आप उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर आप तुक्का लगाएंगे आपके उत्तर गलत होंगे और जो सही उत्तर है उसमें से आपका जो है मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, आपका स्कोर घट जाएगा। क्योंकि आपकी कट ऑफ जो है ना वो कितने बन सकती है यह आपका एग्जाम का लेवल, आपकी अटेंडेंस, आपकी वैकेंसी, आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। और वो सब आपको हम बता देंगे कट ऑफ कितने बनेंगे किस पोस्ट की, किस कैटेगरी की, रिटन एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद सभी पोस्ट के लिए। और अगर आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 526, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और ऐसे सेंटर की भर्ती के जो स्पेशल नोट्स हैं वो आप लोग ले सकते हैं। ओके, पूरी जानकारी नोट्स की फीस वगैरह आपको बता दी जाएगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं आपके कंपटीशन के बारे में। और देखिएगा वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, मैं फिर से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको कोई भी चीज़ हवा में नहीं बताता। अगर मैं आपको कोई भी पॉइंट बताता हूँ तो सबसे पहले उसका रीज़न, उसका प्रूफ आपको देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो सके और आपको बार बार अलग अलग जगह पर न भटकना पड़े। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके कुक की पोस्ट के बारे में, जो यहाँ पर आपके कुक की पोस्ट है इसमें टोटल आपके 16 पोस्ट हैं। तो इसमें जो आपके सबसे मेन प्रोसेस है वो है आपका स्किल टेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 10th पास होने पर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते थे बिना किसी डिप्लोमा के, तो उन्होंने डायरेक्ट बिना स्किल टेस्ट की तैयारी किए इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, जो कि स्किल टेस्ट में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो कुक का जो आपका रिटन एग्ज़ाम है अगर आप देना चाहते हैं तो आप तभी जाइएगा जब आपको स्किल टेस्ट का ज्ञान हो। जब आपको ये लगता है कि आप स्किल टेस्ट पास करते हैं कुक की पोस्ट का तभी आपको रिटन एग्ज़ाम देने जाना है, अदरवाइज आपको जो है एग्ज़ाम देने नहीं जाना। क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जो आपकी मेन प्रोसेस है अगर वो आप लोग पास नहीं करेंगे तो आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। ओके, दूसरी चीज़ है जो आपकी सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है इसमें सबसे आपका मेन पॉइंट है डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ही आप लोग जाइएगा, अगर डिप्लोमा आपके पास नहीं है आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, एक आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके, देन हम नीचे आएंगे और सबसे बड़ा जो आपका डाउट है कि एमटीएस चौकीदार में कितना कंपटीशन है, इसकी पोस्ट भी आपकी जो है काफ़ी अच्छी खासी है। टोटल यहाँ पर देखिए आपकी 128 पोस्ट है एमटीएस चौकीदार की, जिसमें 80 कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने 80 कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो उसका एडमिट कार्ड आने के बाद वो सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन उसका सिलेक्शन होगा यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट, यानी कि वहाँ पर आपको एज में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं यूआर कैटेगरी में फाइट करके। ओके, यहाँ पर यूआर की 47 वैकेंसी, एसटी की 19, ओबीसी की 50 और ईडब्ल्यूएस की टोटल 12 वैकेंसी हैं। तो देखिए एमटीएस चौकीदार में आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके तैयारी नहीं है लेकिन वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी तो है लेकिन वो किसी कारणों से एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे। तो जितने बच्चों का एडमिट कार्ड आया है ना वो आप लोग याद रखिएगा, सभी बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। क्योंकि ऐसी कोई भी भर्ती अब तक नहीं है जिसमें आपको 100% अटेंडेंस देखने को मिली हो। तो यहाँ पर देखिए जितने बच्चों का एडमिट कार्ड आया है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपके 1000 बच्चों का एडमिट कार्ड आया है।
अब कितने बच्चों को एडमिट कार्ड आया है इसका एग्जैक्ट डाटा एएससी ने आउट नहीं किया है, लेकिन जो आपके एडमिट कार्ड का सीरियल नंबर होता है उस नंबर को आप लोग देख सकते हैं और लास्ट में कितना आपका रोल नंबर है वहां पर आप लोग ये पता कर पाएंगे लास्ट वाले कैंडिडेट से कि कितने बच्चों का एडमिट कार्ड आउट किया गया है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा जो एडमिट कार्ड आउट हुए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो है आपका एमटीएस चौकीदार की पोस्ट में, क्योंकि 10th बेस पर सभी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और लगभग 99% बच्चों का एडमिट कार्ड आउट भी हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी तैयारी है एग्ज़ाम की तभी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। कंपटीशन आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, इतना हाई भी मैं नहीं कहता, लेकिन एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। जिस बच्चे की तैयारी होगी ना वही बच्चा एग्ज़ाम पास कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं किस्मत के बेस पर एग्ज़ाम देने जाऊं, वो आप लोग मत जाइएगा। बाकी आपकी सलाह है, मैं जो आपका डाटा है उसके बेस पर आपको चीज़ें बता रहा हूं। और आपके कितने बच्चों का एडमिट कार्ड आया है एक बार अपने एडमिट कार्ड पर नज़र घुमाइएगा और लास्ट में आपका सीरियल नंबर देखिएगा, वहाँ पर आपका हज़ारों में जो रोल नंबर है आपको देखने को मिलेगा। और अगर हज़ारों बच्चों का एडमिट कार्ड आउट हुआ है 128 पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर अगर तैयारी है ना तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। और क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसलिए तुक्का भी आप एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे। ओके, इसके अलावा जो टीम समिति की पोस्ट है, ईबीआर की पोस्ट है, बाराबर की पोस्ट है, इन सभी में आपको अगर ट्रेड टेस्ट का ज्ञान है तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा कैंप गार्ड, एमटीएस माली, एमटीएस मैसेंजर, इन सभी में देखिए आपका इतना ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी वैकेंसी भी कम है और कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कम ही बच्चों के एडमिट कार्ड आउट हुए हैं, सभी बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, इसलिए इन सभी पोस्ट में आपको अदर पोस्ट के कंपैरिजन में जो आपका कंपटीशन थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो आपकी एसी सेंटर नॉर्थ की पोस्ट हैं, यहाँ पर नॉर्थ की पोस्ट में या फिर साउथ और नॉर्थ में अगर मैं आपको ये बताऊँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसके लिए है इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए, तो वो है आपके फायरमैन के बच्चों के लिए। अब ऐसा मैंने क्यों कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। आपके टोटल 59 वैकेंसी हैं और लगभग सभी कैटेगरी की वैकेंसी दी गई है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। लेकिन यहाँ पर अब की बार सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि फायरमैन के पोस्ट में सबसे पहले आपकी फिजिकल होगी, जो कि नॉर्मल आपकी सभी भर्ती में होती है फायरमैन की पोस्ट के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा आपका चेंज है वो है फायरमैन में स्किल टेस्ट का। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। जो फायरमैन की पोस्ट का काम होता है वो आपसे वहाँ पर करवा के देखा जाएगा, पूछा जाएगा, और वो सभी बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मात्र 10th पास जो बच्चे हैं उन्होंने फायरमैन का फॉर्म अप्लाई किया है। लगभग सभी बच्चों का एडमिट कार्ड भी आया है, लेकिन स्किल टेस्ट में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे और जो स्किल टेस्ट पास करेगा ना उसी को रिटन एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, और जो रिटन एग्जाम तक पहुंचेगा उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। तो इसीलिए फायरमैन के पोस्ट का अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि तभी आप एग्जाम के लिए पहुंच पाएंगे। ओके, तो फायरमैन के पोस्ट में सबसे भर्तियों में मेरे अनुसार सबसे कम कंपटीशन रहेगा। अगर आप लोग स्किल टेस्ट पास कर लेंगे ये कंपटीशन तभी लो रहेगा, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट है आपका स्किल टेस्ट। इसके बाद आपका फायर इंजन ड्राइवर, फायर फिटर, क्लीनर में सिर्फ आपका जो है 10th बेस पर एग्जाम होगा, और फायर इंजन ड्राइवर, फायर फिटर में आपको जो है ट्रेड टेस्ट का ज्ञान भी होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे इस भर्ती की सबसे बड़ी पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर, जिसके टोटल 153 वैकेंसी हैं और सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। और इस भर्ती में मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है वहाँ पर 99% बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया है। 1% कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म में ज़्यादा मिस्टेक की होगी, उसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ड्राइवर में कितना कंपटीशन है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो आपके ड्राइवर के पोस्ट है इसमें सबसे मेन है आपकी क्वालिफिकेशन।
सबसे पहले आपके पास देखिएगा जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट है वो आपकी होनी चाहिए, यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। देन आपके पास हैवी और जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो होना चाहिए, और आपके पास कम से कम 2 साल का जो ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है वो भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर अब जो बच्चों का एडमिट कार्ड आया है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जितने बच्चों का एडमिट कार्ड आया है उसमें से आपके 70% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। ये कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? वो आपका हैवी लाइसेंस का चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लाइट का लाइसेंस बनवा लिया है, लाइट का जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो लगा दिया है, और उसके बाद उनको जो हैवी का एक्सपीरियंस है वो मात्र उनके पास 1 से 1.5 साल या फिर 6 महीने का है। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था कि क्या 2 साल का एक्सपीरियंस न होने के कारण उनको बाहर कर दिया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। अब ये बात अगर आपको मेरी तरफ से विश्वास नहीं होता है, जो इससे पहले भर्ती हुई थी, अगर आपके जान पहचान का कोई कैंडिडेट है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जिन बच्चों के पास रिटन एग्जाम पास करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं था उनको बाहर कर दिया गया था। तो अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आप ड्राइविंग टेस्ट भी पास कर लेते हैं, लेकिन जब आपका डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए कि आपके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस है हैवी लाइसेंस का वो होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये बनेगा कि अगर हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारा एडमिट कार्ड ही क्यों आया? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका एडमिट कार्ड आया है ना वो आपका डॉक्यूमेंट के बेस पर आया है, न कि आपका डाटा के बेस पर है। अब डॉक्यूमेंट और डाटा में क्या फ़र्क है वो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। डॉक्यूमेंट ये है कि मान लीजिए आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट है वो उन्होंने देखिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया, लेकिन डाटा का मतलब ये होता है कि आपके 10th क्लास के मार्कशीट के अंदर क्या जानकारी है, आपका नेम, फादर नेम, आपका पूरा डाटा, आपके नंबर, आपके मार्क्स, आपका बोर्ड का नेम, ये सब उनको खंगालना होता है। और उन सब की जांच वो कब करेंगे? जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो उम्मीद है कि ये आप जो पॉइंट समझ गए होंगे, और यहाँ पर आपको जो भर्ती की पूरी एलिजिबिलिटी है सभी पोस्ट के, फिर ड्राइवर की पोस्ट की, वो समझ में आ गई होगी। तो ये थी आपकी जानकारी। कंपटीशन किस पोस्ट में कितना है आपको उन्होंने बता दिया, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आपको एग्जाम देने ज़रूर जाना है अगर आप सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करते हैं, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल होता है ना वो आपको किसी का नहीं पता कि कितना कम ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए आपके कम बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे, एग्ज़ाम का लेवल हार्ड आ जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो, आप एक पोस्ट पर भी सिलेक्शन ले पाएँ, तो देखिए आपको मात्र एक ही पोस्ट चाहिए और लगभग सभी पोस्ट में आपकी वैकेंसी अच्छी खासी हैं। तो एग्ज़ाम देने आपको ज़रूर जाना है। बाकी जो भी पॉइंट आपको हमने बता दिए हैं, तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट आपका रह जाता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।